साउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ ग्राउंड है एक तरफ नहीं है। यदि ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, जब यहाँ पे बीप मिलेगा, जब यहाँ पे बीप मिलेगा तो ये कंपोनेंट किस में है, पैरेलल में है। ले आया कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जो मिडिल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत पैसे की वैल्यू होती है। तो आप कम फीस में अच्छा काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे भाई कंफ्यूज में रहते हैं सीरीज पैरेलल के बारे में। आपने ये वीडियो देख लिया तो सीरीज पैरेलल क्या होता है वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो शायद आपको यूट्यूब पर इस तरीके का नहीं मिलने वाला। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा यूट्यूब छान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जो मैं आज आपको सीरीज पैरेलल के बारे में आसानी से समझाऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है हमारा वीडियो बनने के बाद में और भी वीडियो इस तरीके से मिलने लग जाए हमारे के बाद। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मार्च अप्रैल की बुकिंग चालू है। मार्च अप्रैल की बुकिंग चालू है। हमारा जो फीस है कितना है, 21,000 फीस है, रहना खाना फ्री है। मार्च अप्रैल में आप आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो 25, 30, 40, 50,000 रुपये वाला कोर्स है हम आपको 21,000 रुपये में सिखा रहे हैं, जिसके अंदर की रहना खाना फ्री करा रहे हैं। आप आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन का फीस हमारा 3,000 रुपये है। ऑनलाइन की क्लास जो हर महीने 12 तारीख से स्टार्ट होती हैं, और ऑनलाइन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब सीरीज पैरेलल होता क्या है, सीरीज और पैरेलल ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान से देखनी है, समझनी है। हो सकता है वीडियो लंबा हो और कोई बात मेरी समझाई हुई शायद आपकी समझ में ना आती हो, तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाके करके देखें तो दोबारा आपकी समझ में ज़रूर आएगी। कोशिश करूँगा कि एक बार में आपकी समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखें ये कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंटों की पहचान टेस्टिंग होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, कैपेसिटर। ये कौन सा कंपोनेंट हमारा, कैपेसिटर। ये क्या है हमारा, डायोड। ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, फ्यूज। और ये रेजिस्टेंस, ये कॉइल है दोनों। अब ये कुछ एक लाइन में ये लगा रखा है मैंने, एक लाइन में ये लगा रखे हैं, तो दोनों अलग अलग लगा रखे हैं। मैं फिर बताऊंगा एक बार आपको। ये जो मेरा वीडियो बनने के बाद में सीरीज पैरेलल के बाद में इस तरीके से बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने के मेरे बाद में। लेकिन ये जो वीडियो आपको यूट्यूब पर पहला मिलेगा जो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अपना बुकिंग आप करा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कंपोनेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले इन कंपोनेंटों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंपोनेंटों के बारे में आपको नहीं पता है तो पीछे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें जाकर देख के समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सीरीज पैरेलल के बारे में रहेगा। देखिए हमारे जो मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर होते हैं, देखिए जो बैटरी कनेक्टर होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो बैटरी कनेक्टर है हमारे, ये कितने तरीके से मिलेंगे, 2 तरीके से। और भी मिलते हैं, दिखने में इनके आकार प्रकार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, काम सबका एक ही है। जो बैटरी कनेक्टर है इसके अंदर लाइन कितनी होती है, एक लाइन होती है इसके अंदर ग्राउंड की, एक लाइन होती है इसके अंदर प्लस की। ऐसे ही इसके अंदर एक लाइन हमारी होगी ग्राउंड की, एक लाइन होगी प्लस की। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी कि एक लाइन प्लस है, एक लाइन ग्राउंड है। तो एक बैटरी कनेक्टर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको एक ही के ऊपर मैं समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने हटा दिया। देखिए अब इसमें देखेंगे आप बैटरी कनेक्टर पर कितने पॉइंट बने, एक प्लस की लाइन और एक ग्राउंड की। तो लाइन कितनी होगी हमारी, 2। क्या लाइन हुई, 2। तो दोनों लाइनों को हम यहाँ पर खींच देते हैं। देखिए दोनों लाइनों को यहाँ खींच देते हैं। तो ग्राउंड को हम काला कर देते हैं और प्लस वाले को रेड कर देते हैं। अब आपने देखा क्या हुआ इसमें, ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें हैं हमारी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सीरीज पैरेलल हमारा इन्हीं लाइनों के बीच में बन जाएगा। सीरीज पैरेलल से क्या होता है, सीरीज से हमारी लाइन ब्रेक होती है, पैरेलल से लाइन फुल शॉर्ट और हाफ शॉर्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारे कंपोनेंट होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। देखिए अब जो हमारे ये कंपोनेंट है मैं इनको यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ। ये हमारा फ्यूज है, ये हमारा फ्यूज है, एक ये लगा दिया मैंने और एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें, और यहाँ से एक एक कंपोनेंट लगा देते हैं इसमें, एक कॉइल लगा दी। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट मैंने लगा दिए।
देखिए ये यहाँ पे मैंने लगा दिए। अब ये कंपोनेंट लगाने के बाद आप देखेंगे और एक मल्टीमीटर लेंगे। जो मल्टीमीटर है एक ये भी लेना है आपको, और मल्टीमीटर को हम रखेंगे कहाँ, बजर मोड पे। जो मल्टीमीटर है ये आपको कहाँ लगाना है, बजर मोड पे लगाना है। ये मल्टीमीटर आपको कहाँ लगाना है, बजर मोड पे। तो इसको हम बजर मोड पे सेट करते हैं। ये बजर मोड पे सेट किए। अब मल्टीमीटर के जो दो वायर हैं, जो मल्टीमीटर के जो दो प्रोब हैं, आप इनको आपस में टच करके देखें क्या होता है। मल्टीमीटर लगा कहाँ है, बीप मोड पे, बजर मोड पे। अब दोनों प्रोब आपने मल्टीमीटर के शॉर्ट किए, क्या होगा, मीटर बीप करने लगेगा। बीप आने का मतलब होता है कि लाइन आपस में जुड़ी है। इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे देखिए अब जो हमारा मल्टीमीटर है इसको बजर मोड पर लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या होगा, ये सेट किए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे कंपोनेंट हैं ये कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आपको कंपोनेंटों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट है। तो जो ये कंपोनेंट है कैसे जुड़े हैं इसके अंदर, देखिए मैं लाइन हटाता हूँ यहाँ से, फिर आपको समझाता हूँ दोबारा कि ये जो प्लस की लाइन है इस पे आती है, इसके बाद यहाँ पे आती है, इसके बाद इस कॉइल पे आती है, कॉइल से यहाँ से निकल जाएगी। तो ये एक लाइन के अंदर कंपोनेंट लगे हैं। जिस लाइन के अंदर कंपोनेंट लगे हैं, अभी कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये जो कंपोनेंट हमारा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइन इन हुई, यहाँ से अंदर से कंपोनेंट का जो वर्क है वो करेगा, यहाँ से इन हुई, यहाँ से इन हुई, यहाँ से आउट हुई। तो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये किस में लगे हैं हमारे, इसको कहते हैं सीरीज। इसको क्या कहते हैं, सीरीज। जो कंपोनेंट एक ही लाइन में लगा रहता है उसको कहते हैं सीरीज। अब बात करेंगे पैरेलल की, और अभी मीटर से टेस्टिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं, इनको हम इस तरीके से घुमा देते हैं, और इसकी लाइन जो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ लगा दिया, इस जगह पे रख दिए, और इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से डायोड। देखिए कंपोनेंटों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आपकी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये लगाने के बाद क्या होगा, देखिए आप देखें यहाँ गौर से, आप गौर से देखिए क्या होगा। कंपोनेंट लगे हैं, जो कंपोनेंट एक ही लाइन में लगा हुआ है, देखिए यहाँ अब देखिए मैं जूम कर देता हूँ। जो कंपोनेंट हमारा एक ही लाइन में लगा हुआ है तो इसको कहेंगे सीरीज। जो कंपोनेंट दो लाइनों से कनेक्शन है इसका, जो हमारा ये फ्यूज है एक लाइन में था और एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरी साइड इसकी यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो कंपोनेंट दो लाइनों के बीच में होता है उसको कहते हैं पैरेलल का कंपोनेंट या पैरेलल कनेक्शन। ऐसे ही इसके अंदर ये यहाँ से जुड़ा है और ये यहाँ से जुड़ा है, ये वाला यहाँ पे जुड़ा है, ये वाला यहाँ जुड़ा है। तो आप गौर से देखें यहाँ पे सीरीज पैरेलल जो हमारा किस तरीके से काम करता है। अब बात करेंगे मीटर से चेक करने के लिए, तो मीटर बजर मोड पे आप रखेंगे। मीटर बजर मोड पे रखने के बाद एक पॉइंट जो है मीटर का काला वाला आप कहाँ रखें, ग्राउंड पे रखें, ठीक है। एक प्रोब कहाँ रखनी है आपको, ग्राउंड पे। अब जो दूसरा प्रोब है इस प्रोब को, रेड वाले को आप यहाँ रखें, रेड वाले प्रोब को आप यहाँ रखें। तो अब क्या होगा इसमें, अब आपकी समझ में आया होगा कि यहाँ पे बीप मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो सीधा वायर यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ से जुड़ा है, और मैंने बताया था मीटर के दोनों प्रोब जोड़ने पर बीप आती है, तो इसका मतलब लाइन जुड़ी है। अब ये पूरा ट्रैक यहाँ से यहाँ तक वायर एक जुड़ा हुआ है तो बीप आ रहा है, इस वायर को यहाँ से हटा दिए क्योंकि हमारे को कन्फर्म हो गया कि ग्राउंड से ग्राउंड की लाइन जुड़ी है। अब इसी वायर को हम उठा के यहाँ पे रखें मीटर के प्रोब को, तो यहाँ पे बीप आएगा या नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बीप हमारा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कंपोनेंट कहाँ है, दो पार्टों में लगा हुआ है। आधा किससे है, ग्राउंड से, और आधा किससे है, प्लस से। अब इसको हम यहाँ रखें, बीप नहीं आएगा, यहाँ पे रखें बीप नहीं आएगा, यहाँ पे रखें बीप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बात है क्यों नहीं आएगा। देखिए मीटर का एक प्रोब कहाँ जा रहा है हमारा,
ग्राउंड पे। दूसरा प्रोब कहाँ जा रहा है? बैटरी की प्लस की लाइन में। ये लाइन हमारी यहाँ पे जा रही है। कहाँ जा रही है? बैटरी की प्लस की लाइन में एक लाइन पहुँची है और दूसरी हमारी कहाँ है? और मीटर के प्रोब भी आप देखें, एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है ये किस में हमारे? पैरेलल में। ये कंपोनेंट किस में है? सीरीज में। अब सीरीज की बात करते हैं, कैसे चेक करें। देखिए सीरीज के लिए एक प्रोब आप मीटर का यहाँ पे रखें, दूसरा प्रोब आप यहाँ पे रखें। अब क्या होगा? बीप आएगा, बजर करेगा, मीटर आवाज़ देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये लाइन जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है, जब लाइन जुड़ेगी तो बीप करेगी। इसी प्रोब को हटा के हम यहाँ रखें तो यहाँ पे बीप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो लाइन यहाँ तक जुड़ी हुई है और प्लस ये जो फ्यूज है वो हमारा ठीक है। इसके बाद वापस इस एक प्रोब को हम यहाँ रख देते हैं ग्राउंड पे और इस प्रोब से हम चेक करते हैं। देखिए इस पे हम चेक करेंगे इस साइड और इस साइड। जो कंपोनेंट प्लस की लाइन में दोनों तरफ से कनेक्शन है, मीटर का एक प्रोब ग्राउंड पे रखा है, दूसरा प्रोब हमने इस कंपोनेंट के दोनों साइड पर रख दिया है। दोनों साइड पर रखने के बाद ये कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये ग्राउंड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कंपोनेंट किस में? एक ही लाइन के अंदर इनपुट और आउटपुट कर रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट हमारा आएगा सीरीज के अंदर। जो कंपोनेंट पैरेलल में होता है वो ग्राउंड से, अब आप देखें यहाँ पे बजर साउंड मिलेगी, बीप आएगी। इसको उठा के यहाँ रखें तो यहाँ पे बीप साउंड नहीं मिलेगा। तो ये किस में आ गया? पैरेलल में। जो कंपोनेंट आधा ग्राउंड से है आधा प्लस से है, तो यहाँ पे हमारा ये पैरेलल कनेक्शन है। अब हमारा जो सीरीज पैरेलल है इसके अंदर क्या है? ये किस में है? सीरीज में है। ये किस में है? ये हमारे पैरेलल में तीनों कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट किस में लगे हैं? पैरेलल में। तो यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि सीरीज पैरेलल कैसे आप जान सकते हैं। तो मैंने बताया था कि बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, और आपकी कोई चीज़ मिस रह गई है या कोई चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करती है तो आप इस वीडियो को पीछे जाके एक बार रिपीट करके देखें, जिससे कि आपका दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। जो कंपोनेंट सीरीज में होगा वो ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। जो कंपोनेंट सीरीज में होगा वो ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। जो कंपोनेंट पैरेलल में होता है मीटर से चेक करने पर एक साइड बीप करेगा। जैसे एक प्रोब हमने रख दिया ग्राउंड पे और दूसरा रखा हमने इस पे, तो यहाँ पे बीप नहीं आएगी। ये आएगी या नहीं आएगी, या आपको दिमाग अपना लगाना है। देखिए बीप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक पूरा जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बीप मिलेगी। तो ये किसका कनेक्शन हो गया? एक साइड का ग्राउंड से। अब इस प्रोब को उठा के यहाँ रखें, यहाँ पे बीप साउंड नहीं मिलेगा क्योंकि एक तरफ ग्राउंड है एक तरफ नहीं है। यदि ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, जब यहाँ पे बीप मिलेगा, तो ये कंपोनेंट किस में है? पैरेलल में है। लेकिन जब यहाँ पे शॉर्टिंग आएगी तो मीटर के आप दोनों प्रोब यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे शॉर्टिंग आती है, तो इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट कोई भी पैरेलल में लगा है उसको शॉर्ट होने से हमारी शॉर्टिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों मीटर के प्रोब कहाँ रखे हैं? यहाँ पर रखे हैं, और हमारा पैरेलल का शॉर्ट होने से शॉर्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कोशिश किया समझाने की अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा प्रॉपर। मार्च अप्रैल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। ऑफलाइन का फ़ीस हमारा 21,000 है, रहना खाना फ्री है, सबसे कम फीस है। ऑनलाइन की 3,000 फीस। ऑनलाइन ऑफलाइन की फ़ीस हम कम इसलिए रखते हैं जो भाई सीख नहीं पाते पैसे के चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में, वो हमारे पास में सीख सकते हैं। होता क्या है कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जो मिडिल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत पैसे की वैल्यू होती है। तो आप कम फीस में अच्छा काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना सोचे, बिना समझे। ठीक है।